नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एचसीएस का प्री एग्जाम 22 अगस्त 2021 को है। उसके लिए लास्ट के 55 दिनों में 60 दिनों में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे पैटर्न रहा है 2019 का 2014 का, मतलब कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सारी चीजें A to Z इसमें बताई गई है। पेपर का पैटर्न क्या होगा, 2021 में पेपर का पैटर्न पूरा बदल चुका है। निगेटिव मार्किंग यहां पे है 1/4 की, प्लस जो जीएस का पेपर है उसी के बेसिस पे कट ऑफ यहां पे बनेगा भैया। प्री का अगर आप देखें तो प्री में एक जीएस का पेपर होगा, एक सीसेट का पेपर होगा, ठीक है। 100 नंबर का होगा दोनों पेपर। उसके लिए क्या कैसे किया जाए सब कुछ इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बताया गया है। एक बार आप इसको देख लीजिए। हमारे 2 पेड ग्रुप चालू हो रहे हैं यहाँ पे। वन है जो है आपका 4000 वाला, उसमें कंप्लीट पेड ग्रुप होगा। दूसरा वाला है 2500 का, उसमें एचसीएस की पूरी टेस्ट सीरीज प्लस हरियाणा स्पेशल। उसमें आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे हरियाणा का प्लस हरियाणा की जीके, हरियाणा का करंट अफेयर मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई पेड ग्रुप नहीं ले सकता है, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। आप हमारा टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन करते रहिए। और प्लस एचसीएस की प्लेलिस्ट बना दी गई है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं, उसको फॉलो कर लो बस। टेलीग्राम में पिक्स देखते रहो, इंस्टाग्राम में पिक्स देखते रहो, वो प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, सारे अपडेट देते जाएंगे लगातार। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। पेड ग्रुप में अगर आपको एडमिशन लेना है 8564880530 9696066089 या फिर 7838692618 पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। इंस्टाग्राम वाला पेज, ये इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है ये, ठीक है। इसमें हम लगातार यहाँ पे ये जो होता है इस पे आप टैप करेंगे तो स्टोरी के फॉर्म में करंट अफेयर देते रहते हैं, प्लस और बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस की करंट अफेयर के पिक देते रहते हैं। इसके बाद ये हाईलाइट जो है इनको जरूर फॉलो करते रहिए। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन जो है पिक वाला अपडेट सब हम यहीं पे देते हैं। ये हमारे दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, सब यहीं पे मिलेगा आपको फ्री। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838692618। ये क्विज वाला ग्रुप है भैया, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें डेली क्विज कराते हैं हम आपके लिए, ठीक है। टॉप 50 की क्विज होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। देखिए, जिन लोगों ने भी पेड ग्रुप लिया है उन लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी वीडियो है, ठीक है। स्ट्रेटजी वीडियो और पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, ये 2 वीडियो आपको जरूर देखने हैं। उनमें से पहला वाला ये है, इसमें सब कुछ बताने जा रहा हूँ, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, लास्ट 55 डेज में कहाँ कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, लेटेस्ट अभी पैटर्न बदल चुका है, ये सारी चीज़ें इसमें A to Z बताऊंगा। पूरा वीडियो ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। जो लोग भी पेड ग्रुप नहीं ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एचसीएस की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग एचसीएस की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। हरियाणा सिविल सर्विसेज की जो है एचसीएस की प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसमें हरियाणा सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, जीएस से रिलेटेड सारे उसमें जोड़ दिए गए हैं। प्लस जो हम इसमें टाइम प्लान बताने जा रहे हैं, जिसमें कि 10 हमको टेस्ट सीरीज आपको देंगे, उन सबके वीडियो भी बिल्कुल फ्री मिलेंगे। प्लस हरियाणा का स्पेशल, जैसे हरियाणा बजट, करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, जीके, उसके भी अगर वीडियो बनाए जाएंगे तो उस प्लेलिस्ट में दे दिए जाएंगे। अभी के लिए क्या है कि ये वाला पेड ग्रुप का स्ट्रेटेजी वीडियो है। एक चीज़ और अनाउंस करनी है आप लोगों को कि कई लोग अगर हमारे यूपीपीएससी के फुल पेड ग्रुप में हैं या फिर कहीं और से जीएस पढ़ रहे हैं, सिर्फ हरियाणा स्पेशल उनको चाहिए। हरियाणा स्पेशल मतलब कि हरियाणा का बजट, हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे, हरियाणा का करंट अफेयर, हरियाणा की मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके लिस्टिंग, प्लस जो हरियाणा की एचसीएस की टेस्ट सीरीज है जो नए पैटर्न पे हम बनवाएंगे, ठीक है। 10 टेस्ट सीरीज होंगी 100 क्वेश्चन की। अगर आपको सिर्फ इतना मटेरियल चाहिए, जीएस वाला टोटल नहीं चाहिए, हरियाणा स्पेशल प्लस एचसीएस की टेस्ट सीरीज 10, तो आप 2500 रुपये पे करके आप ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है। उसका एक अलग से ग्रुप खोल दिया जाएगा। आप इस यूपीआई आईडी पे SCSGyan@ICICI, ठीक है, इस पे आप करके नाम, टेलीग्राम नंबर, अपना पेमेंट प्रूफ, प्लेस ऑफ पेमेंट, प्लस ये लिख दीजिएगा एचसीएस टेस्ट सीरीज एंड हरियाणा स्पेशल। इतना करके आप 8564880530 या 9696066089 इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप भेज देंगे तो आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज प्लस हरियाणा स्पेशल वाले ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। 2500 फीस है। पेमेंट के और ऑप्शन के लिए इन दोनों कॉल पे आप बात कर सकते हैं, इन दोनों नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। अब देखिए इसका पूरा चालू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये ग्रुप का ड्यूरेशन है 55 दिन का रखा है हमने। 22 अगस्त को एग्जाम है, 2-3 दिन लास्ट के आपको आने जाने में, रिवीजन करने में लगेंगे। 55 दिन का मैं टाइम प्लान देने जा रहा हूँ। 25 जून से चालू है ये। एक चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो लोग भी पेड ग्रुप में आए हमारे, जितना भी हम मटेरियल दे रहे हैं पेड ग्रुप में, बहुत सिलेक्टिव चीज़ें दे रहे हैं जितना, लेकिन हम दे रहे हैं या फिर अभी आने वाले टाइम
में जो देते जाएंगे आपको, बस वो पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है, आराम से आपका हो जाएगा। देखिए इसमें अगर सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं कट ऑफ कितना जाता है। ये HCS का जो है 2014 का अगर आप देखेंगे करीबन 137 कट ऑफ गया था, लेकिन तब 200 नंबर में से ये जो है कैलकुलेट किया जाता था। फिर 2019 में क्या हुआ, HCS में 2019 में GS प्लस CSET हो गया, 100 नंबर का हो गया, और दोनों का मिला के जो है कट ऑफ लेते थे। तो 200 में कितना गया था, 133 गया था करीबन ये जनरल में, मतलब कि 65% जो है टोटल जा रहा है। इस बार 2021 में पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब क्या हिसाब किताब है, अब जो कट ऑफ होगा वो UPSC के पैटर्न पे कर दिया गया है, जैसे UPPSC है या फिर UPSC है। मतलब कि पूरा पहले पैटर्न समझिए। इसमें HCS में होगा क्या क्या, प्री में यहाँ पे 2 पेपर होंगे, एक होगा GS, एक होगा CSET वाला वही UPSC की तरह 33% क्वालिफाइंग हो गया है। अब GS में 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल वही पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस, हरियाणा स्पेशल के 6-7 क्वेश्चन आते हैं बस पिछले 2 सालों के पैटर्न के हिसाब से। तो इस पर आपका बनेगा कट ऑफ, ठीक है, ये रहेगा क्वालिफाइंग। तो ये हो गया प्री। फिर आपको मेंस देना है, मेंस होगा 600 नंबर का, ठीक है। मेंस में क्या क्या होगा भैया, एक पेपर होगा इंग्लिश का 100 नंबर का, एक पेपर होगा आपका हिंदी का 100 नंबर का, ठीक है, एक पेपर होगा आपका GS का 200 नंबर का, 400 हो गए, एक पेपर होगा आपका ऑप्शनल का, एक ही ऑप्शनल लेना है इस बार 200 नंबर का। तो इस बार थोड़ा पिछली बार से पैटर्न को सरल कर दिया गया है। और प्लस इसमें इंटरव्यू होगा 75 नंबर का, मतलब कि 675 में से फाइनल रैंक आपकी बनेगी, ठीक है। एक चीज़ और है, प्री में कितने लोग लिए जाएंगे, करीबन 150 के आसपास पोस्ट हैं, उसका 12 गुना यहाँ पे प्री में लिए जाएंगे। मतलब कि इस बार प्री में करीबन 2000 के आसपास सिलेक्शन हो सकते हैं टोटल, ठीक है। और मेंस में 3 गुना लिया जाएगा, मतलब कि मेंस में करीबन 500 लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो ये हो गया टोटल पैटर्न। और इस तरह से हम लोग को GS का समझ में आ गया कि भैया प्री में अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है GS पे फोकस करना पड़ेगा, CSET में सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं भैया कि क्या क्या सिलेबस है। अब इसका अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो ये सिलेबस दिया है GS का, ठीक। इसमें ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं। और अगर आप एक बात मैं और बताऊं आपको, पैटर्न के हिसाब से देखेंगे 2014 में पेपर हुआ तो फिर 2019 में हुआ था। हरियाणा के पेपर में हरियाणा का जो परसेंटेज है, मतलब अगर 100 क्वेश्चन आते हैं 100% में से हरियाणा का स्पेशल वाला परसेंटेज 7 से 8% रहता है बस। हरियाणा स्पेशल का क्या मतलब हो गया, हरियाणा का GK, हरियाणा का करंट अफेयर, हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे, हरियाणा का बजट, और ये 4 चीज़ें जो हैं, ठीक है, प्लस और हरियाणा का ISF और ये सब चीज़ें जो है, ये सब मिला के मतलब 7-8% का रहता है। अगर आप ये पूरा सेक्शन छोड़ दो तब भी आप हरियाणा का कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो पहले तो चलो CSET के साथ था, तो CSET में लोग ज़्यादा नंबर ले आते थे कई सारे, जो अगर आप देखें जब तक UPSC के साथ भी था तब तक भी ये था कि भैया CSET में कई लोग, मतलब 200 में से अगर आप देखें तो पहले भी जो UPSC के पेपर होता था कई लोग ऐसे ऐसे थे 90-90, 95% ले आते थे, जो ज़्यादातर इंजीनियर्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे CSET में 100 में उनके 70-80 नंबर आ ही जाते हैं, 80-85 नॉर्मल आ जाते हैं, ठीक है। तो तब तो कट ऑफ वहाँ ज़्यादा हो जाता था, ठीक है। अब 2019 में भी आप देखें तो 130 नंबर था, लेकिन वो GS प्लस CSET दोनों को मिला के था, ठीक। तो अगर आप मान लीजिए बराबर भी मान लीजिए कि नहीं भैया CSET में नहीं ला पाते हैं, आप नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, रिजिड आप मेंटलिटी के हो तो कोई समस्या नहीं है। फिर भी GS में मतलब जो कट ऑफ है वो 65-70% रहता है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका सही 1 काट दिया जाएगा। जब 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है तो फिर मेरा ये मानना है आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना चाहिए। मतलब अगर आप ये समझ लीजिए अगर 1/4 है तो आप फायदे में ही रहेंगे। अब ऐसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन में अंधी मारी, केस किया, ठीक, 1/4 था निगेटिव मार्किंग यहाँ, और आपका बहुत लक खराब हो गया कि 8 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक, 8 क्वेश्चन गलत हुए तो यानी कि आपके 2 सही वाले काट दिए जाएंगे, तो 2 सही हो गए, तो मतलब फिर भी कोई घाटा नहीं हुआ, समझ रहे बात। लेकिन अगर जनरली क्या देखा जाता है कि अगर आपने 10 क्वेश्चन गेस किया, मान लीजिए 5 सही हो गए 5 गलत हो गए, तो उस केस में आप फायदे में रहोगे। तो सबसे पहले टिप है आपके लिए प्री के लिए कि भैया आप ये 100 में से 100 करके आइएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे सिर्फ 1/4 है, और जो यहाँ पे कट ऑफ बनना है वो इसी पेपर के हिसाब से बनना है। बाकी हमने सब अभी एनालिसिस कर रखी है, टेंशन मत लीजिए। पहले सिलेबस देख लीजिए, साइंस आती है भैया, करंट अफेयर आता है, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न सब आएगी, कुल मिला के ये बात है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, कल्चर के 3-4 सवाल आते हैं, 2019 वाले पेपर में 4 सवाल आए थे, पॉलिटी आती है, इकोनॉमी आती है, जनरल मेंटल एबिलिटी इसमें क्यों लिखा गया ये मुझे नहीं समझ में आया, जबकि इसके लिए CSET का पेपर अलग से ले रहे हैं। शायद इसमें कुछ जो है पुराने वाले सिलेबस को कॉपी पेस्ट किया होगा तो ये हटाना भूल गए, या फिर जैसा भी है, क्योंकि इसको यहाँ भी बाकायदा किया हुआ है। और उसके अलावा हरियाणा स्पेशल में वही इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक सर्वे वाला हो गया, सोशल इकोनॉमिक ये सब जो है GK वाली चीज़ हो गई, लैंग्वेजेस ऑफ हरियाणा ये सब GK वाला है, GK प्लस वही हरियाणा इकोनॉमी सर्वे, करंट अफेयर और बजट, ये सारी चीज़ें हैं कुल मिला के, ठीक है। ये सब पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है कि भैया कोई नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वाला जो एवरीडे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भी कर सकता है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है। कॉमन अगर आप किसी से भी पूछ के देखिएगा, नॉर्मल लोगों को इतना नहीं पता होता है। वो सारे जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक तरह से यहाँ पे जब अपना सिलेबस लिखते हैं तो यहाँ पे कुल मिला के पूरा सच नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉल ये पेड ग्रुप लेना है तो आप इन दोनों नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं, बस यही दोनों हमारे ऑफिशियल नंबर है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। अब देखिए ये मैंने पूरी एनालिसिस करी है
भैया 2019 में कहां से कितने क्वेश्चन आए, ताकि कि फोकस कहां पे करना है ये क्लियर हो सके। ठीक, तो ये कहां कहां पे है, देखो हिस्ट्री से आए थे 2019 में 22, 14 में आए थे 14, ठीक है। और साइंस में, साइंस सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 18, 19। मिसलेनियस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक यूट्यूब में किसी ने बताया ही नहीं। मैंने अभी पूरे पेपर खोजे और देखा उसमें कि ये क्या पैटर्न चलता है, तब ये पता चला कि भैया मिसलेनियस यूपी पीसीएस के साथ साथ यहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 13 क्वेश्चन आए थे आपके 2019 में, 9 आए थे पहले। करंट अफेयर ज़्यादा इसमें वेटेज नहीं आता है, 10% के आसपास, 8-9-10% है। एक्चुअली करंट अफेयर और इकोनॉमी से रिलेटेड, मतलब इकोनॉमी भी करंट अफेयर का ही पार्ट है, तो फिर भी आप मिला लो तो बहुत ज़्यादा नहीं है वेटेज, मतलब ज़्यादा 14-15% का वेटेज है करंट अफेयर का, ठीक है। अच्छा खासा है, लेकिन हिस्ट्री के बाद ही है। लेकिन ये एक चीज़ और है कि एचसीएस का पैटर्न, क्योंकि अब 2021 में बदल गया है, अब तो जीएस के हिसाब से है, तो 2019 वाला का भी मेरे हिसाब से 2014 वाले को भी एकदम से बेस नहीं बना सकते, क्योंकि 2019 वाले में जीएस प्लस सीसेट दोनों था, दोनों को मिला के जो है कट ऑफ बना था। इसमें भी 200 नंबर का था, लेकिन 2021 में पूरा पैटर्न नहीं चेंज कर दिया है ना, तो इस बार क्या होगा वो अभी देख लेंगे। मेरे हिसाब से तो जितने भी यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं सिलेबस में, सारे पे हमको बराबर फोकस करना चाहिए। फिर भी प्रायोरिटी इसलिए लिखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से ये प्रायोरिटी पे था, ठीक है। लेकिन अब अभी हम जितना मटेरियल दे रहे हैं उतना पढ़ लीजिएगा आप। इस वीडियो के अलावा एक दूसरा वीडियो पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और कौन सा मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करें, वो आप जरूर देख लीजिएगा, वो पेड वालों को मिलेगा सिर्फ, ठीक। ज्योग्राफी के 9-10 के क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 2014 में ज़्यादा आ गए थे। खैर पॉलिटी के इसमें देखिए 8 थे, उसमें 2014 में अलग ही लेवल पे चल रहा था, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आ गए थे एक्चुअली वो। अब वो वैसा पैटर्न नहीं है, तो उतना ज़रूरत नहीं। पॉलिटी के मतलब 8% आएगा। हरियाणा जीके के 8 आए थे, इधर 7 आए थे, दोनों जगह हरियाणा जो है, हरियाणा स्पेशल मतलब जो है वो भैया 7 ही 8% है। एग्रीकल्चर जीके के यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए थे, यहाँ 1 आया था। आर्ट एंड कल्चर के लिए यहाँ 4 आए थे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल था, ठीक है, पहले, क्योंकि 2014 में वैसा नहीं था पैटर्न। इकोनॉमी के 3 आए थे, पहले 6 आए थे। एनवायरमेंट का 1 आया था, पहले 6 आए थे। तो ये तो हो गया किस तरह से कहाँ पे फोकस करना है। अब देखिए पेड ग्रुप वालों को आपको पता है कि दो ग्रुप होते हैं हमारे, जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है। अगर आपने फुल पेड ग्रुप लिया है, मैंने मतलब आपने 4000 वाला ग्रुप लिया है, ठीक है, तो आपको पूरा हरियाणा पीसीएस का जो जीएस का पेपर 1 का मटेरियल देंगे, प्लस उसी में 10 टेस्ट सीरीज देंगे, प्लस उसी में हरियाणा स्पेशल यानी कि हरियाणा बजट, करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे और जीके, वो सब मिलेगा। तो उसमें मटेरियल वाला ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट, वॉइस नोट, टेस्ट सीरीज अपडेट मिलता रहेगा। और दूसरा ग्रुप रहेगा आपका डिस्कशन वाला, इसमें आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, हमारे एडुकेटर आपके साथ रहेंगे हमेशा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो समझ लीजिए। एक तो हो गया आपका साइंस, ठीक है, एक हो गया करंट अफेयर, हिस्ट्री वाला हो गया, इंडियन वाला हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कल्चर, हरियाणा स्पेशल, जो जो चीज़ें हैं मैं एकदम क्लियरली बता दे रहा हूँ, उसी हिसाब से जो पेड ग्रुप वाले लोग हैं पढ़ें। अभी देखिए डेली का आपको करीबन यहाँ पे 6 घंटा देना है पहले, लेकिन ये समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें किसके लिए पढ़नी है। जो लोग पेड ग्रुप वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो बाकी पेड ग्रुप में नहीं है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग हमारी एचसीएस की प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें सब कुछ जितने भी कंपाइलेशन लिस्टिंग है सबके पापा वीडियो मौजूद हैं, ठीक है। और इसके लिए अलग से ज़्यादा अभी बुक्स के टाइम नहीं, 55 दिन ही बचे हुए हैं, तो आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। हाई जो हम बता रहे हैं बस उसी टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। साइंस के लिए हमने आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जिसने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है उसके लिए कंप्लीट मटेरियल दे दिया गया है। और जो लोग नहीं है पेड ग्रुप में वो लोग एक कंपाइलेशन और लिस्टिंग के पापा वीडियो को ध्यान से देख डालो, बहुत ध्यान से देख डालो। अभी मैं बताऊंगा इसमें टॉपिक भी कौन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें जो है ना एचसीएस का पेपर होता है, इसमें पूरा का पूरा ये लोग खेल रहे हैं फैक्ट पे, ठीक। इसमें मतलब जैसे जो फैक्ट अगर आपसे बात करूं, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, तो ये वाले आ जाते हैं। अब इसमें ये आ जाते हैं जो लेटेस्ट वाले 3-4 हैं, ईयर तक जो है मैच द फॉलोइंग पूछ रहे हैं इसमें। फिर जैसे भैया लिस्ट ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में, किस नदी में, इतना जरूर आपको पता होना चाहिए। फिर एक है भैया टॉपिक की लिस्ट ऑफ स्टडी ऑफ, कई सारी स्टडी होती है ना कि स्टडी ऑफ आर्ट्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ये सारी इसको क्या कहते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। फिर भैया जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि हाइग्रोमीटर क्या काम करता है, मैनोमीटर क्या काम करता है, ये सब। अगर जो है ज्योग्राफी की बात करें, ओशन करंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से वार्म होते हैं, ठीक है, कौन कौन से कोल्ड होते हैं करंट, ये भी पहचानने को आ सकता है। इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी कमिटीज़ अभी लेटेस्ट करंट अफेयर वाली नहीं, जो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगाराजन कमेटी जैसे बनाई गई तो किस लिए बनाई गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटी कि कोई सिटी किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है, ये वाली चीज़ें। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, एक्चुअली ये जो यूपी पीसीएस वाला अभी 2021 का पैटर्न आया है, ये उस तरह का पैटर्न आया जैसा यूपी पीएससी 2016 में या 2015 में या 2017 तक था, ठीक है। इसमें क्या करते थे पहले यूपी पीएससी में, अभी भी बल्कि उसमें पूछ लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, जो पुरानी हो चुकी है, मतलब भले ही 10-15 साल पुरानी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा अगर हाईलाइटेड है, उनको भी यहाँ पे पूछ लेते हैं। उनका सिर्फ ये पूछते हैं गवर्नमेंट स्कीम उसका ईयर, तो ये आपको करना पड़ेगा। ये पेड ग्रुप में हम देंगे सब, इसका धीरे धीरे पिक्स बना के आपको पेड ग्रुप में मिलती जाएंगी। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कमीशन, कौन कौन से कमीशन हुए, चाहे वो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन हो गया, चाहे हंटर कमीशन हो गया, ये वाली चीज़ें, ठीक है। इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन्स
इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन मैकमोहन लाइन क्या है, कहाँ कहाँ किस किस देशों के बीच में है। ये जो मतलब है जो स्टैटिक जीके वाली लिस्टिंग्स हैं या फिर मिसलेनियस वाली जो लिस्टिंग है। अब इन्वायरमेंट में जैसे अगर आप बात करें तो इन्वायरमेंट में क्या क्या जरूरी है, नेशनल पार्क की लिस्टिंग पूरी एक बार देखो, टाइगर रिजर्व जैसे 52 हो गए हैं वो आपको पता होना चाहिए, हरियाणा में कौन कौन से वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, रामसर साइट कितनी हो चुकी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने, ये सब अगर आप लिस्टिंग देख लो इन्वायरमेंट हो जाएगा बस पूरा। फिर अगर और भी जैसे आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या आता है, आर्ट एंड कल्चर में इसमें आता है लिस्ट ऑफ ट्राइब्स, ठीक है, कौन सी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, डांस फॉर्म जो क्लासिकल डांस है वो कहाँ पे कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक, कौन कौन से घराना किस किस डांस से रिलेटेड है, कहाँ कहाँ जो है किस किस स्टेट में, ये सारी चीज़ें। क्लासिकल डांस हो गया, क्लासिकल जो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे। इंडियन फिलोसफी कौन कौन सी है, मतलब कौन सी फिलोसफी का कौन फाउंडर है, न्याय फिलोसफी हो गई, ठीक है, वैशेषिका हो गई, ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। वेदांगा और उसके डिस्कोर्स से किससे रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे कुल मिला के हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। जैसे मतलब यहाँ पे फोकस करना है पूरा का पूरा फैक्ट पे। अगर आप 2019 के पेपर को ध्यान से देखेंगे, मैंने बहुत ध्यान से देखा है इसको, 2019 2014 और जितने भी पेपर थे एचसीएस के अभी तक जो इनकी साइट पे अवेलेबल हैं या फिर जो बुक्स में हैं सारे मैंने देख डाले। हरियाणा में एक आदत है थोड़ा, ये लोग हर साल नहीं कराते हैं पीसीएस, 2-2 4-4 5-5 साल बाद आता है। जैसे 2019 में आया, अब 2021 में आया, पहले उससे आया था 2014 में, तो अब ये थोड़ा सा रेगुलराइज हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है फैक्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और फैक्ट अब जैसे यूएन से रिलेटेड कितने ऑर्गन्स हैं, उनके सेक्रेटरी कौन कौन बने, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस तरह से आर्ट एंड कल्चर है जरूर, लेकिन ये नहीं कि इसके लिए आर्ट एंड कल्चर के लिए आप सीधा नितिन सिंघानिया जो है उठा लाए, वो उतनी लंबी बुक है उतनी पढ़ ही नहीं पाओगे, हम जितनी लिस्टिंग देंगे बस उतना पढ़ना आप, ठीक है। स्टैटिक जीके का यहाँ पे काफ़ी वेटेज रहेगा। स्टैटिक जीके का इसलिए वेटेज रहेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट तो लिख दिए गए हैं, इसके लिए हमने दिया भी मटेरियल काफ़ी, ठीक है, लेकिन आप हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करिएगा, उसमें भी लिस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक। अब जैसे इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, प्लानिंग पूछा गया, तो हमारा 5 ईयर प्लान्स का हम एक पूरा वो बना के देंगे आपको, वो आपको देखना पड़ेगा, वो जरूरी रहेगा, ठीक है। जैसे आप पॉलिटी की बात करें तो भैया रिट्स क्या क्या होती है, हैबियस कॉर्पस क्या होता है, सेटरी क्या होती है, मैंडेमस क्या होती है, ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या क्या और चीज़ें देखने की जरूरत है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 2 चीज़ें आपको देखनी है, एक तो इसका हेडक्वार्टर, ये कहाँ पे किस सिटी में लोकेटेड है, प्रेजेंट इसमें हेड कौन है ये भी आप देख सकते हैं, और इसका फाउंडिंग ईयर मतलब कब बना था, ये बस इतनी चीज़ें याद रखनी है बस। हरियाणा का इंडियन जो आईएसएफआर की रिपोर्ट आती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो इसके मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ देख लीजिएगा, आ सकता है इसमें, और हरियाणा की स्टेट रिपोर्ट भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी इसमें। और इसमें जैसे अगर आप देखें, मैंने बताया आपको इंडियन की फिलोसफी लिस्टिंग, ये सारी इस तरह से है ये, मतलब कुल मिला के यहाँ पे पूरा फोकस आपको जो लिस्टिंग वाली पीडीएफ है हमारी उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कंपाइलेशन लिस्टिंग आप साथ मिला के पढ़िए, लिस्टिंग वाली पे बहुत ज़्यादा एकदम उसके पापा वीडियो रट डालो, बिल्कुल चबा डालो, खा डालो बिल्कुल उसको आप जो है एचसीएस में जितने हमने वीडियो जोड़े हैं, अगर आप हमारा पेड ग्रुप ना भी ज्वाइन करें, आप मैं ये बता रहा हूँ आप उसमें जो वीडियो अभी तक जो जोड़े हैं वो देख लीजिएगा, प्लस हम जो आगे टेस्ट सीरीज देंगे हरियाणा स्पेशल के वीडियो लाएंगे, अगर वो बन पाए तो जरूर लाएंगे, कोशिश पूरी है कि आपको वीडियो जरूर बना के दें, अदरवाइज पेड ग्रुप में तो मटेरियल देना पड़ेगा क्योंकि उसमें तो कमिटमेंट होता है। अगर नहीं भी उस ऐसा वीडियो बन पाया तो हम इसको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में पिक्स के माध्यम से दे देंगे, ठीक है। तो मटेरियल के लिए देखिए यहाँ पे जो है प्रायोरिटी आपको किस तरह से रखनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपको हिस्ट्री पर रखनी चाहिए। हालांकि मैंने बताया आपको 2021 में पैटर्न चेंज हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो है क्वेश्चन का ज्योग्राफी से ज़्यादा पूछ लिए जाए, तो जितना मटेरियल दे रहे हैं ग्रुप में पेड ग्रुप में उतना पढ़ लीजिए बस आराम से, जो है आप कम से कम, अब देखिए कट ऑफ यहाँ पे मैक्सिमम अगर आप 70% नंबर ले आओ तो निकल जाएगा, ठीक। ये स्ट्रेटेजी क्या है भैया, यहाँ पे 100 क्वेश्चन में से आपको 70% नेट में सही करने हैं। मैंने आपको क्या बताया, पहली बात तो पहला टिप यही है कि 100 में 100 करके आने हैं अटेम्प्ट, ठीक है। अच्छा गेस करने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन से आंसर ना निकले तो आंसर से क्वेश्चन निकालिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, अगर 4 ऑप्शन है उसमें से 2 एलिमिनेट करिए, पहले उन दोनों में से प्रोबेबिलिटी के साथ करिए, फिर भी इन एनी केस आप गेस करिएगा जरूर, मतलब आपका इतना लग तो नहीं खराब होगा। अगर मैंने बताया ना कि अगर आपने 10 क्वेश्चन गेस किए 8 भी गलत हो गए तब भी बैलेंस में रहोगे, ठीक है। तो पहली बात तो यही है कि आपको पूरे क्वेश्चन करके आने हैं, 70% मार्क्स खींचने हैं प्री में, क्योंकि प्री के जो मार्क्स हैं वो फाइनली आपके रैंक में जुड़ने नहीं है, सिर्फ किसी तरह आपको मेंस के लिए एंट्री टिकट लेनी है यहाँ पे प्री में सिलेक्ट होके, ठीक है। 2000 के लोग सिलेक्ट हो पाएंगे, फोकस क्लियर रखिए अपना। अब जैसे इसमें सिलेबस में अगर आप ध्यान से देखें तो सिलेबस में 2 पॉइंट हैं इसके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपको पूरी तीनों हिस्ट्री पढ़नी पड़ेंगी। एक्चुअली और चीज़ है कि हिस्ट्री अगर आप पूरी पढ़ोगे, हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग अगर आप पूरी पढ़ लो, इसमें हम इसमें 3 पीडीएफ दे रहे हैं, ठीक है। एक है मॉडर्न जो इंडियन हिस्ट्री यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो पापा वीडियो है उसकी पीडीएफ देंगे इसमें, ठीक है। एक हिस्ट्री की लिस्टिंग वाली है और एक कंपाइलेशन। अगर आप ये तीनों पढ़ लो तो आप हिस्ट्री ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लोगे, इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ क्वेश्चन करने की हालत में हो जाओगे, ठीक है। जो अलग से चीज़ें हैं वो हम अलग से आपको 2-3-4 पेज की पीडीएफ बना के दे देंगे, उसमें ज़्यादा नहीं है कुछ। आर्ट एंड कल्चर में और हरियाणा स्पेशल में ज़्यादा कुछ नहीं है, आता ही नहीं उतना ज़्यादा, 70% मार्क्स लाने, ये ध्यान रखिए।
अभी के लिए क्या है कि प्रायोरिटी आप ये रखिए कि हिस्ट्री आप सबसे पहले जो है डेली अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो करीबन आप जो है अपना 50 मिनट या 1 घंटा आप इसको दीजिए डेली। सिर्फ हमारी 3 पीडीएफ जो हमने दी है बस उतना पढ़िएगा पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप में नहीं है, वो जो 3 वीडियो दिए हैं ग्रुप में आप प्लेलिस्ट में बस उतने देख लीजिए, बस 1 घंटा आप इसको दे दीजिए। साइंस में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 18 19 दोनों, मतलब कि अच्छा खासा वेटेज है। आपको सिर्फ हमारा कंपाइलेशन लिस्टिंग वाला पढ़ना है बस, जो हमने नई पीडीएफ दी है पेड ग्रुप में, उसका जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं जो लोग नहीं है पेड ग्रुप में। लेकिन जो कंपाइलेशन की और लिस्टिंग की जो देखिए, लिस्टिंग का तो जो पीडीएफ है उसी पे वीडियो बनाया है। कंपाइलेशन की पीडीएफ जो पेड ग्रुप में दी गई है वो ज़्यादा अपडेटेड है। पहले वीडियो बनाया गया था, उसके बाद उसको और उसमें डेटा है एक्स्ट्रा 5-10% है, वो फिर पेड ग्रुप में दिया गया है। उसको हम पिक्स के माध्यम से टेलीग्राम में दे देंगे जो लोग पेड ग्रुप में नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। पीडीएफ हमारी क्योंकि हम फ्री नहीं कर सकते हैं कभी भी। वीडियो फ्री थे फ्री हैं, फ्री रहेंगे। पीडीएफ पेड थी पेड है, पेड रहेगी। तो आप जो लोग पेड ग्रुप में हैं वो साइंस वाली आप कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लीजिएगा। मैंने बता दिया ना आपको फोकस कहाँ रखना है। फोकस रखना है जो ये वन वर्ड वाले सवाल हैं, जो फैक्ट वाले सवाल हैं, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ऐसे टाइप के सवाल। इसमें मान लीजिए जो है अगर ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं कि भैया अगर मान लीजिए जो विनेगर में क्या यूज़ करते हैं, कौन सा एसिड यूज़ करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, जनरल से जो सवाल होते हैं, ठीक। फिर इसमें मिसलेनियस 13 है। मिसलेनियस के लिए हमने कुछ पीडीएफ दी हैं इसमें जो एचसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, उतना कर लीजिएगा। उसके अगर आप देखेंगे, देखिए मिसलेनियस में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ISFR इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका 20th लाइव स्टॉक सेंसस इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। एग्रीकल्चर का जो लेटेस्ट डेटा है वो इंपॉर्टेंट है, और मिनरल का लेटेस्ट डेटा ये इंपॉर्टेंट है। प्लस एक और चीज़ है यहाँ पे, एग्रीकल्चर जीके। एग्रीकल्चर जीके क्या होती है भैया, टाइप्स ऑफ क्रॉप, खरीफ किसको बोलते हैं, राबी किसको बोलते हैं, जैद किसको बोलते हैं, जो है ये क्रॉप डिसीजेस, ठीक है, किसकी वजह से होती है, जो पिगमेंट जो कलर अलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ये सारी चीज़ें। ये जैसे ब्लू रिवोल्यूशन जो क्रांतियाँ होती हैं कौन कौन सी होती हैं, किस किस टाइप की, इसके लिए हम एक लिस्टिंग बना रहे हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 पेज में, वो हम आपको देंगे, उसका वीडियो भी निकालेंगे, ठीक। तो वो आप उतना पढ़ लीजिएगा, बस उतने में हो जाएगा। तो ये टॉप 3 अगर आप देखिए फोकस कर लीजिए तो आपके करीबन जो है 50 यहाँ पे 50% जो पेपर है वो इन्हीं तीनों से आएगा, हिस्ट्री, साइंस और मिसलेनियस। इस पर आपको फोकस करना है। करंट अफेयर के मैंने बताया इकोनॉमी के साथ मिला के 15% के आसपास यहाँ पे हो सकता है वेटेज। लेकिन इसमें समस्या ये है कि करंट अफेयर ये 1 साल तक का पूछ लेते हैं। अगर आप ये पेपर देखें 2019 वाला, ये 31 मार्च 2019 को पेपर हुआ था, लेकिन इसमें करंट अफेयर पूछ लिया था ये मतलब फरवरी 2018 तक का करंट अफेयर, बल्कि 17 में का भी पूछ लिया था। खैर वो तो चलो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी तो चलो वो मान लिया, लेकिन ये 1 साल का करंट अफेयर इसमें मांगते हैं। तो जो लोग भी अभी 22 अगस्त को पेपर देने जा रहे हैं, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा 1 अगस्त से लेके आप जो है पूरा पढ़ डालिए। एक काम करिए बस, इसमें एक मैं बता दे रहा हूँ आपको, हमारी मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है। सिर्फ उसका क्या करिए, मंथली उठाइए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का भी दिया है हमने, जून का आ जाएगा और जुलाई का आ जाएगा। ये दोनों और देख लेना बस, अभी जून जुलाई आना, ये दोनों और देख लेना, बाकी मंथली कर डालो, हमने प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे हम इसको, ठीक है। बस इतना हो जाएगा, या फिर इसका बताइए तो पापा वीडियो रिलीज़ कर देंगे, इतने से हो जाएगा। सिर्फ मंथली वाले से इसमें हो जाएगा, ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा घुस के नहीं आता है। और जितना पेड को प्रॉब्लम जितनी पीडीएफ दी है बस उतना पढ़ लीजिएगा, उतने में हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए लिस्टिंग कंपाइलेशन बहुत है, एक बार मैं कहूँगा फिर भी समरी वाला एक बार पीडीएफ देख लीजिएगा, इतना उसे हो जाएगा। फिर पॉलिटी में कुछ नहीं, लिस्टिंग करनी है और प्लस एक हमने और अलग से पीडीएफ दी है। एक्चुअली जो इसमें पॉलिटी में सवाल है ना, इसमें वो वाले सवाल भी आ जाते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1, फिर नंबर 2 जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें क्या क्या था, और सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकांत के, प्लस पंचायती राज वाला 73rd अमेंडमेंट वाला जो है, ये 4 चैप्टर अगर आप गौर कर लो हमारी पॉलिटी लिस्टिंग के पापा वीडियो के साथ तो हो जाएगा। उसके लिए हमने अलग से जो है ग्रुप में पीडीएफ दी है, बस उतना पढ़ना है आपको। हरियाणा जी के अभी हम नहीं बना पाए, ये हम धीरे धीरे करेंगे, अभी काम चालू हो गया है इस पर। इसको हम पार्ट वाइज रिलीज़ करेंगे 1, 2, 3, ठीक है। इसका पार्ट वाइज जब हम पीडीएफ देंगे उसके 2 दिन बाद आपको वीडियो भी मिलेगा। पहला पार्ट जो है पीडीएफ, इसमें देखिए क्या क्या है, मतलब कि हरियाणा जीके में हरियाणा करंट, हरियाणा बजट, हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे और हरियाणा जीके, इन सबको मिला के हम पार्ट वाइज देंगे डेटा, ठीक। तो पहला पार्ट आपको पेड ग्रुप में मिलेगा पीडीएफ 5 जुलाई को, और उसका वीडियो आ जाएगा 7-8 जुलाई तक, ठीक है। दूसरा पार्ट आपको पेड ग्रुप में वीडियो मिलेगा 12 जुलाई तक, उसका वीडियो आ जाएगा 15-16 जुलाई तक। तीसरा पार्ट जो है हम जुलाई के लास्ट तक देंगे, 30 से 31 जुलाई को, उसमें जो भी चीज़ें बची होंगी वो सब हम दे देंगे। सिर्फ उतना पढ़िएगा, हरियाणा में बहुत कम नोट देंगे हम, पूरी कोशिश है हमारी कि हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक सर्वे और जो है ये बजट, ये मिला के 200 पेज से ज़्यादा ना हो पाए, ठीक है, वो भी बाइलिंगुअल में, ताकि आपको कम से कम पढ़ना पड़े। बहुत ही कम लिस्टिंग देंगे, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली देंगे जो आती है जिस पैटर्न में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम तो कह रहे हैं कि 100-150 पेज में ही करने की कोशिश करेंगे। बाइलिंगुअल मतलब कि एक लैंग्वेज में और कम हो गया, ठीक। एग्रीकल्चर की जीके मैंने आपको बताया कि वो बन रही है, वो आपको मिल जाएगी करीबन 10 जुलाई तक, ठीक है। वो बहुत छोटी सी पीडीएफ बना रहे हैं सिर्फ जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए हम अलग से आपको पिक्स देंगे अभी,
ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की आपको पिक्स मिल जाएंगी और उसकी छोटी सी पीडीएफ मिलेगी, वो भी करीबन आपको 15 जुलाई तक मिलेगी। अभी नहीं दिया है हमने। इकोनॉमी के लिए हमने दिया हुआ है इंडियन जो बजट आया था 2021-22 का, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे आया था। इसका आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग वीडियो जोड़ दिया है इसमें, पापा वीडियो देख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये दोनों हो गए, प्लस हरियाणा बजट। हरियाणा स्पेशल का तो मैंने बताया ना 3 पार्ट में दे देंगे, वो तीनों पार्टों के वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उन तीनों पार्ट को बना के फिर एक पापा वीडियो रिलीज कर देंगे, उसमें हरियाणा बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जीके और लिस्टिंग हो जाएगी सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ये। इन्वायरमेंट में ज़्यादा आता नहीं, मैंने आपको बता दिया। लिस्टिंग पढ़ लीजिए, जो जितने भी हैं ये सब उतने में हो जाएगा, ठीक। बाकी आपको ये मैंने बता दिया है सब मटेरियल। जो लोग 4000 वाले ग्रुप में आएंगे उनको 2 ग्रुपों में जोड़ा जाएगा। जो लोग सिर्फ हरियाणा स्पेशल चाहते हैं, मैंने बताया ना आपको 10 SCS की टेस्ट सीरीज, मतलब GS वाले पेपर की, ठीक है, प्लस हरियाणा स्पेशल की पूरी PDF, मतलब कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स और प्लस आपका GK की लिस्टिंग, ये वाली। और प्लस अगर आप लोग बोलेंगे तो CSET के भी हमारे पास UP PCS है, क्योंकि कॉमन है इसका CSET वाला पोर्शन, तो वो भी हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जो डिस्कशन वाला ग्रुप होगा उसमें CSET का गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। इस तरह से करना है। प्रायोरिटी आप समझ गए ना, कहाँ कहाँ देनी है। साइंस के लिए हमारा मटेरियल दिया गया है। करंट अफेयर 1 साल का पढ़ना है करीबन, ठीक है। हरियाणा स्पेशल करंट अफेयर मैंने बताया आपको 5 जुलाई को पहला मिलेगा, और फिर तो जो है 12 जुलाई, फिर जुलाई के लास्ट में। इसके लिए हमने दे दिया गया मटेरियल ग्रुप, इसके लिए भी दे दिया है आपको, इसके लिए भी दे दिया। बाकी पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो सब आपको मिल जाएगा। और कल्चर के लिए जो ये छोटी छोटी लिस्टिंग है, इसको पहली बात तो मैं पिक्स के फॉर्म में टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम की पिक जरूर फॉलो करते रहिएगा। और अभी के लिए आपको बताऊं तो 1 अप्रैल 2021 के बाद की पिक फॉलो कर लीजिए, काफ़ी बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपका। ये हरियाणा वाला जो है ये स्पेशल में देंगे हम, एक 5 जुलाई, 12 जुलाई, फिर लास्ट में एक देंगे सबसे 31 जुलाई को एकदम, ठीक है। इसके अलावा जो भी हम आपको पेड ग्रुप में पिक्स देते रहेंगे वो सब देखते रहिएगा। स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने बता दिया है, कोई भी मटेरियल कैसे ढूंढें वो पेड ग्रुप वाला वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज़ भी है, ये देख लीजिए। ये टेस्ट सीरीज़ हमारे क्या है कि आपको जब भी 10 टेस्ट सीरीज़ का हम कमिटमेंट कर रहे हैं मिनिमम, हमेशा मिनिमम से ज़्यादा ही करते हैं। इसके अलावा हमने कई सारे MCQ बैंक भी आपको दिए हुए हैं, उतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब जिस भी दिन टेस्ट होगा उस दिन 8 बजे टेस्ट होता है। ये सबको मैं SCS वाली प्लेलिस्ट में जुड़वा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप पेड ग्रुप में नहीं ले पा रहे हैं तो उस प्लेलिस्ट को डेडिकेटली फॉलो कर लेना, टेलीग्राम की पिक्स और इंस्टाग्राम की पिक्स के साथ आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब डेली देखिए क्या है, डेली आपको जो है मैंने बताया कि करीबन 6 घंटे चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अब टाइम बचा है कम। 55 अगर आपको जो है दिन बचे हैं तो उसमें भैया फोकस तो करना पड़ेगा आपको। मैं बता दूं, देखो सबसे ज़्यादा आप हिस्ट्री को टाइम दो। हिस्ट्री को डेली एटलीस्ट 1 घंटा देना पड़ेगा, 50 मिनट से लेकर 1 घंटा। देखिए ये इस तरह से है, इसमें 3-4 सेक्शन बस मेजर हैं, बाकी इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको अगर आप डेली 1 घंटा दे दो बस बहुत है। आप हमारा क्या करिए, सिर्फ हमारा पापा वीडियो देख डालिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी दे चुके हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे चुके हैं। और जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको PDF पढ़नी है सिर्फ, ठीक है। और उसके अलावा हिस्ट्री का कंपाइलेशन और लिस्टिंग, ये 3 देख डालिए, आपका आराम से सारी चीज़ें जो है हिस्ट्री में जितनी आएंगी। उसके अलावा जो मैंने बताया ना आपको आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट है, वो हम पिक्स के फॉर्म में देते जाएंगे। पेड ग्रुप वालों को जो है छोटी सी PDF बना के दे देंगे और उसको पिक्स के फॉर्म में इंस्टाग्राम टेलीग्राम में देंगे। अगर आप जो है हमको फॉलो कर रहे हैं तो आप वो आराम से कवर कर लेंगे। कई सारी हम देते भी हैं, आप देखते तो होंगे यार डेली। सबसे ज़्यादा फोकस हिस्ट्री पे। नंबर 2 साइंस, इसमें भी 50 मिनट देने पड़ेंगे करीबन भैया, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यही 2 मेन सेक्शन है। मिसलेनियस तो भैया एक बार दे दी बस खत्म, उसको अपना थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो। करंट अफेयर हमने एक बार अभी दे दिया है अगस्त से लेके, अभी मैंने आपको बताया मंथली आप अगस्त से देख लो, मई तक का पेड ग्रुप में दे दिया है, जून जुलाई का और देख लेना, 2 महीने का देख लेना, बस खत्म। इतने में हो जाएगा पूरा, जितना आता है ज़्यादा से ज़्यादा 10-15% आता है बस। ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया कि कंपाइलेशन लिस्टिंग देख डालो एक बार। एक बार जो है बरनवाल का समरी पापा वीडियो देख सकते हो, तीनों वीडियो देख लोगे आराम से पूरा हो जाएगा। 30 मिनट बहुत है। पॉलिटी के लिए 25 मिनट, सिर्फ लिस्टिंग का पापा वीडियो देखना है, अभी आने वाला है वो, उसके कंपोनेंट दे दिए गए हैं पार्ट वाइज, आप देख लीजिएगा, ठीक है। लिस्टिंग्स की पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, पूरी की पूरी। अगर आप सर्च करेंगे लिस्टिंग्स प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विस, में जितने भी लिस्टिंग के कंपोनेंट वीडियो सब है उसमें, ठीक है। 25 मिनट चाहिए डेली। हरियाणा जी के में ज़्यादा नहीं, जब हम आपको पार्ट वाइज दें बस उतना पढ़ते हैं ना, ज़्यादा 10 मिनट एवरेज है। एग्रीकल्चर जी के में भी ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, अगर आप 5 मिनट डेली का एवरेज मानो, 1-2 घंटे की होगी वो PDF, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक। आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं, बस इसमें लिस्टिंग मैंने आपको बताया, डांस फॉर्म, ड्रामा फॉर्म, ठीक है, पपेट्री फॉर्म, प्लस आपका क्लासिकल लैंग्वेजेस, क्लासिकल डांस, ये सारी चीज़ें जितने भी हैं ये। और प्लस हो गया लिस्ट ऑफ ट्राइब्स हो गए, लिस्ट ऑफ फिलॉसफी हो गए, उसके फाउंडर कौन से हो गए, इसी तरह टाइप के घराना किससे कौन रिलेटेड है, बस छोटी सी लिस्टिंग देंगे, बिल्कुल पूरी रीति सिखाने की जरूरत नहीं है। CCRT में जाके आप जो वेबसाइट आती है उससे आप पढ़ सकते हैं, या फिर हम उसकी पिक्स देंगे और उसका छोटा सा वीडियो भी बना देंगे, प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे, उतना कर लीजिएगा। पेड ग्रुप वालों को तो PDF मिल ही जाएगी। इकोनॉमी में कुछ नहीं करना है, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे का आप पापा वीडियो देख डालिए एक बार, उसकी समरी आप जो है PDF हमारे पास दी हमने पेड ग्रुप में, उतना पढ़ लीजिए। और प्लस उसका जो अभी मैं इकोनॉमी पापा वीडियो एक्चुअली रिलीज़ कर दूंगा आप SCS से पहले, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा आसानी रहे, ठीक है। ये वाला अभी एक इकोनॉमी पापा वीडियो का पार्ट 1 अभी रिलीज़ कर देंगे, UP PSC के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा वो, RO के लिए भी और HCS के लिए भी, ये जुलाई के एंड तक कर देंगे हम।
जितना भी डेटा होगा, मान लीजिए जुलाई के बाद डेटा आया 24 अक्टूबर से पहले, तो फिर उसके लिए पार्ट 2 कर देंगे। अभी के लिए हम इकोनॉमी पार्ट रिलीज़ करेंगे, और अगर नहीं भी है तो पेड ग्रुप में तो PDF दे ही दी गई है, ठीक है। इन्वायरमेंट में ज़्यादा आता नहीं है, लिस्टिंग कंपैरिजन देख डालो, डेली 10 मिनट बस बहुत है। मतलब आप डेली का यही जो मैंने बताया टोटल मिला के, कुल मिला के हिसाब किताब, आप 40-50 मिनट, सॉरी डेली का मैं बता रहा हूँ, डेली का अगर आप 5 घंटे या फिर 5 से 6 घंटे दे देंगे तो आप हो जाएगा आराम से। 55 जो है दिन की तैयारी बची है, डेली 5 घंटे 6 घंटे देने पड़ेंगे एटलीस्ट इतना। वैसे तो मैंने बोला था शुरू में कि 6-7 घंटे देने पड़ेंगे, और इसके अलावा भी हम MCQ क्योंकि बैंक दे रहे हैं, तो आप अगर देखें तो जो मैंने बताया 6 से 7 घंटे देने हैं, उसमें से 5 से 6 घंटे आपको ये जो सब्जेक्ट है इनको पढ़ना है। मेरा आप माने तो मेरी एक राय आपके लिए कि भैया किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर मत समझना है, क्योंकि 2021 में पैटर्न बदला है। दे तो हम सब रहे हैं, प्रायोरिटी भी बता रहे हैं, प्रायोरिटी बता रहे हैं, फोकस बता रहे हैं, लेकिन फिर भी सबको जो है बराबर दीजिएगा। हरियाणा GK हो चाहे पॉलिटी हो, जो हमने दिया एटलीस्ट उतना पढ़ लीजिएगा पेड को फॉलो, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने दिए हैं MCQ बैंक, भैया उसको प्रैक्टिस करना चालू कर लो अभी से 1 घंटा करीबन, ताकि डेली की डेली प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। वैसे तो हमने 10 यहाँ पे बोला है टेस्ट सीरीज, हम पूरी कोशिश करेंगे कि 10 से ज़्यादा दें, 10 मिनिमम है, मतलब 10 कमिटमेंट है। अगर कोई 2,500 वाला ग्रुप लेगा जिसमें टेस्ट सीरीज प्लस हरियाणा स्पेशल मिलेगा, तो उसको जितनी एक्स्ट्रा 10 से बनेंगी वो भी उसको दी जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा ये इतना जो है चीज़ें हैं, प्लस अब देखेंगे कि कुछ लास्ट के 1 महीने के लिए कुछ क्विज पेड ग्रुप भी चालू कर सकें। पेड ग्रुप वालों के लिए क्विज भी अगर करेंगे तो चाहे 4,000 वाला पैकेज लिया हो चाहे 2,500 वाला, आप उसमें जो है दोनों वालों को क्विज वाली बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा सिलेबस, और मैंने सब कुछ बता दिया। कट ऑफ कितना कुल मिला के टारगेट आपको 70% लाने का रखना है, कि आपके 100 में से 70 नंबर लाने चाहिए। 70 नंबर 75 का टारगेट आप रखो, तब 70 आ पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या कहाँ प्रायोरिटी रखनी भैया, हिस्ट्री एक तो सबसे पहले 20-22 नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 18-19 जो है % वहीं से आ जाता है। मिसलेनियस जितना हमने दिया बस उतना पढ़ लेना, उतने में हो जाएगा 10% के आसपास। करंट अफेयर जो दिया है करीबन 10-12-15% है, 1 साल का जितना हमने दिया उतना पढ़ लो, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 50 और 60 नंबर तो यही हो गए। फिर उसके बाद पॉलिटी आएगी, पॉलिटी के 8-10 क्वेश्चन आने हैं, उसमें लिस्टिंग प्लस वो 4 चैप्टर जो बताएं वो देख डालो, ठीक है। आराम से जो कट ऑफ हो गया, बस 70 नंबर लाने कुल मिला के। और प्रायोरिटी मैंने बता दी, सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया। कोई और कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। कितना कट ऑफ आगे जाएगा ये तो पेपर आने पे ही वक्त बताएगा। और लेकिन जहाँ तक मैं इस पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ, पुराने जितने भी कर रहे हैं, पहले तो बहुत ही रद्दी पेपर आता था। अब 2019 में जो पेपर आया था वो भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं कहा जा सकता है, ईजी टू मॉडरेट ही था। तो इसमें 2021 में क्या होगा, मेरे हिसाब से उसी लेवल पे रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। जो पैटर्न इन्होंने बदला भी है, फिर भी पेपर जो है मेरे हिसाब से वैसे ही आनी चाहिए। लेकिन किसी भी कैसा भी पेपर आए, इजी आए, मॉडरेट आए, टफ आए, हमारा अगर आपने मटेरियल पढ़ लिया, जो PDF लेके 4,000 वाला ग्रुप लीजिए पूरा, उसकी पूरी PDF पढ़ डालिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं से GS कर रहे हैं तो आप चाहें तो 2,500 वाला हमारा टेस्ट सीरीज़, जिसमें से 10 टेस्ट सीरीज़ कमिटमेंट है ऑफिशियल पैटर्न के हिसाब प्लस हरियाणा स्पेशल यानी कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे, GK और प्लस आपका करंट अफेयर, ठीक है। ये वाला हम आपको देंगे। अगर जो है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है 10 से ज़्यादा बढ़ गए तो वो भी हम आपको दे देंगे। अगर आपने 4,000 वाला पैकेज लिया है तो 2,500 वाला लेने की जरूरत नहीं है। कोई और चीज़ हो तो डाउट पूछ लीजिएगा।